कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को चलाए जाने के दौरान बेंगलोर में HAL के कारखाने का भी कई बार दौरा किया और इस प्रोजेक्ट को बड़ी नज़दीकी से आप कैप्टन श्याम कुमार देख रहे थे। आज का ये मौका अपने आप में कितना खास, और देखिए ये भी कितनी शानदार परंपरा है जो सर्वधर्म प्रार्थना सभा इस वक्त हम होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की सौगात मिलने जा रही है वायुसेना को, और उससे पहले सर्वधर्म प्रार्थना सभा चल रही है। कितना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट और आत्मनिर्भर भारत के सपने के लिहाज से कितना अहम मौका। संस्कारों से भरा हुआ हमारा भारत एक स्वावलंबन की दिशा में एक नया कदम, ये हम जोधपुर से ये दृश्य देख रहे हैं। हमारे रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और एयर चीफ की मौजूदगी में ये हेलीकॉप्टर जो है ये नौसेना वायुसेना को दिया जा रहा है, और 29 सितंबर को बेंगलोर में आर्मी को ऑलरेडी इसको दिया जा चुका है। देखिए 2006 के बाद से ही, जब कारगिल के बाद से इसकी बहुत बड़ी जरूरत पड़ रही थी कि हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट जहां अटैक ना कर पाए वहां अटैक हेलीकॉप्टर्स इंडिया के पास नहीं है, तो इसके लिए कुछ किया जाए। तो तब से ये लगातार प्रयास चल रहा था। इस बीच हमने ALH जो ध्रुव हेलीकॉप्टर है उसके थ्रू बहुत अच्छी एक एक्सपीरियंस गेन की। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों सेनाओं को ध्रुव दिया गया, और ध्रुव का एक रुद्र हेलीकॉप्टर जो वेपन वर्जन है वो भी बनाया गया, उससे भी काफी कुछ। और देखिए सर, ये फ्लाई पास्ट की तस्वीरें सामने आ रही हैं, इस पर अगर आप हमारे दर्शकों को और कुछ जानकारी दे सकें। बहुत ही सुंदर दृश्य। देखिए ये फ्लाई पास्ट, मैं पायलट हूँ, नेवी से हूँ, और मेरे लिए बहुत ही एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स है ये सब देखना। और ये जो आप पूजा देख रहे हैं ये भी हमारे एकेडमी में, या जब भी कोई नया इंडक्शन होता है तो ये हमेशा की जाती है पूजा। मैंने भी कई बार ये पूजा की है अपने पायलट्स के साथ, अंडर ट्रेनिंग के साथ, इंस्ट्रक्टर पायलट रहा मैं, तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में आ रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सब। बिल्कुल सर, ये तस्वीरें कितनी सुखद और सुकून देने वाली और हमें गर्व करने के लिए मजबूर करती है। और हमारी संवाददाता इस वक्त जोधपुर में ही मौजूद है, जो अपनी आंखों से इस गौरवशाली पल की गवाह बन रही है। अंजू निर्वाण इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है। अंजू, इस वक्त देश के रक्षा मंत्री वहां पर मौजूद हैं। सर्वधर्म पूजा के बाद इस कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को वायुसेना को सौंप दिया जाएगा, और इस बीच फ्लाई पास करते हुए भारतीय कई सारे ऐसे फाइटर प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स को आप देख पा रही है। किस तरह का माहौल वहां पर, उत्साह कितना ज्यादा है, और इस गौरवशाली क्षण का आप खुद गवाह भी बन रही हैं। भारत को एक इस तरीके के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की ज़रूरत जब कारगिल का युद्ध हुआ था तब से ही थी। और आपको बता दें कि आज इस तरह से ये हेलीकॉप्टर भारत को सौंपा जा रहा है। एयरफोर्स को करीब 10 हेलीकॉप्टर सौंप दिए गए हैं। वहीं अगर हम आर्मी की बात करें तो आर्मी के पास भी अब इस तरह के 5 लड़ाकू हेलीकॉप्टर दे दिए गए हैं। और यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे, ये हेलीकॉप्टर ठीक हमारे सामने है। यहाँ पर रक्षा मंत्री ने शस्त्र पूजा की है, सर्वधर्म समभाव से यहाँ पर पूजा की गई। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो रक्षा मंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं स्टेज पर। और जिस तरीके से LCS स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर को काफ़ी समय से इसको बनाने के लिए जद्दोजहद हो रही थी, साल 2016 में इसको लेकर मंजूरी मिली, और ये करीब 15 से 16 हज़ार फीट की ऊंचाई पर जाकर दुश्मन के जो बंकर्स हैं उन्हें तबाह कर सकता है। हालांकि इस प्रोजेक्ट को 2016 में मंजूरी मिली, और भारत ने हाल ही में अमेरिका से बेहद एडवांस अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदे थे। लेकिन आपको बता दें कि ये LCH एक ऐसा लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो हर तरह के टेरेन में आसानी से उड़ सकता है। भारत में आप देखिए अलग अलग तरह की जो लोकेशन है जहां पर युद्ध होता है, रेगिस्तान का मरुस्थल है राजस्थान का, वहीं दूसरी तरफ अगर हम सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो बर्फीले पहाड़ है, और तमाम तरह की लोकेशन पे ये इजीली लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकता है। और साथ ही साथ सर्जिकल स्ट्राइक्स जो होते हैं वहां पर इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है। और बिल्कुल, बहुत सारी खूबियों से अंजू ये लैस है हेलीकॉप्टर, और अगर आपके लिए संभव हो तो इस हेलीकॉप्टर के करीब जाके इसकी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करिएगा। और बहुत सारी ऐसी खूबियां हैं जो इस हेलीकॉप्टर को बाकी के हेलीकॉप्टर से अलग बनाता है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में 2 पायलट की बैठने की व्यवस्था है, 5800 किलोग्राम इसका वजन है, और एक बार में ये 3 घंटे तक उड़ान भर सकता है। और इसकी मैक्सिमम स्पीड भी 330 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बताई जा रही है। मतलब इसकी मारक क्षमता जो है एक बार फ्यूलिंग के बाद 1000 किलोमीटर तक है। और जहां पर इसकी तैनाती है वहां भी बहुत ज्यादा जो सेना और वायुसेना दोनों में उत्साह बहुत ज्यादा है, क्योंकि मरुस्थल में तैनाती है और पाकिस्तान की सीमा इसको कहा जाता है।
अंजू जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने इस हेलीकॉप्टर की खूबियां बताई मैं आपको दिखाना चाहूंगी। एक बार अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि नज़दीक के शॉट दिखाएं। जिस तरीके से ये जो हेलीकॉप्टर डिज़ाइन किया गया है, इसमें चोंच यानी कॉकपिट के ठीक आगे नीचे की तरफ आप देख सकते हैं 20 mm की एक तोप लगी हुई है। इसके अलावा इसमें 4 हाई पॉइंट्स हैं, यानी कि अलग अलग तरह के हथियार इसमें लगाए जा सकते हैं। इसमें लेज़र गाइडेड रॉकेट्स और हवा से हवा में मार करने वाली 4 मिसाइल्स लगाई जा सकती हैं, 4 ध्रुवास्त्र लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा टैंक गाइडेड मिसाइल्स और 4 क्लस्टर बम, अनगाइडेड बम और ग्रेनेड लॉन्चर जैसे जो तमाम जो हथियार हैं वो लगा सकते हैं। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।